प्रथमे मुराज को वंदना, द्वितीय आद गणे, तृतीय सुमरु शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कंठ करो प्रवेश।
विघ्न हरण मंगल करण गौरी के पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहयित्वां भागम् बाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलो आज की आनंद की जय। आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ग्राम के समस्त देवी और देवताओं की जय। बड़ा ही आनंद और हर्ष का विषय है। सजे हुए राम दरबार ग्राम गुल्लू के पावन धरा धाम आज बुहावत है प्रयागराज त्रिवेणी पतित पावनी मानस रूपी गंगा के धार। अभी मानस रूपी गंगा के धार में जतेक भी बैठे नान्हे नान्हे बाल गोपाल नौजवान सियान साथ ही हमार परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुजन उद्घोषक महोदय जी और समस्त आयोजक समिति और ये हमार कौवा सन बोलीला चारों मुड़ा में एती होती है गांव भर फैलैया साउंड सर्विस वाले भैया के श्री चरण कमल में हमार जय अम्बे मानस परिवार ग्राम रायतुम जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से सादर नमन है वंदन है सहज ही स्वीकार करहु कथे कलयुग के मानव बर राम कथा जीवन बुट्टी है और जे बिना हल्ला गुल्ला करे राम कथा ला चुपचाप सुनते नहीं हुई जीव के मुक्ति है। अजी कहाँ जावे गंगा काशी कहाँ जावे चारों धाम के पवित्र धारा आज बहत है ग्राम गुल्लू गांव। और यही मानस गंगा में आकर के सबो जन बैठ करके डुबकी लगान अब सुंदर जीवन लहरियान त कहाँ पावे। रात हो गए है सुते के बेरा हो गए है खाए के बेरा हो गए है कसमार देख ले सबो तनिल देखबे छेट्टा अक्की बड़ मानस दरबार सजे है लेकिन छेट्टा नहीं इसने का करबे कहीं करदार बेकार और कथे घलो राम कथा होथे ना तिहे हो जाते छेट्टा। अभी करा कौन हो नाचा पेखन होवा थे कतीस ना तब देख ले तो एक भारी भारी डट्टा आदमी को मारे धरती से नहीं। कतका बेर नाचा वाला मन निकल ही कतका बेर देखबो परी लोटा धर के निकल ही आई हो कि कतीस तेला इंतजार करत रहतीस। लेकिन बड़ भागी जीवन जो कलयुग में जन्म लेकर के आ गए और सबसे बुद्धिमान कौन ला कहे जाते ये मानव लत ही कहे जाते। जानवर ला सिर्फ जानवर के ही उपाधि दे जाते और मानव अपन कर्म धर्म करते नहीं बने पढ़ी लिखित गुरुजी घलो बन जथे कलेक्टर घलो बन जथे देश के नेता घलो बन जथे न जाने का उपाधि देते ये नर्तन देते नहीं वाला बताओ तुम। और अभी कथे नारा लगते नारी शक्ति महान है और सचमुच में भैया जे करा देखबे नहीं ते करा नारी शक्ति महान है। नारीज मन के जनसंख्या ज्यादा है और पुरुष मन के जनसंख्या देख सही बात है। अटका सुंदर हमला आज ये मौका मिले है मौका ला हमन न जाने छोड़ करके राम दरबार से हमन कहाँ भटकत है। ई कलयुग के मानव के सबसे बड़े भूल और गलती है
गलती है नहीं। और यही भूल ले यदि सुधारलन और जीवन में राम नाम के रस ल पीलन तो का कुजबेगा, जीवन चकाचक हो सकते। जैसे अभी हरी पत्ती जलत है कर हमारे बीच में, हमारे सामने में, तो कतका सुंदर लागत है नहीं भला जीवन हरिओम। तो आइए कथा प्रसंग। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए राम कथा में जाए के पहली न हम सब ले काम करना पड़ी, और वो काम ला सबो झन हा आथे मानस परिवार तो तैयार थे। अजी राम कथा होवत थे निचट हाथ गोला काबर ऐसे धर के बैठे हो तू मन खाली खाली। राम जी के नाम में चलो ऐसे दोनों हाथ ला उठाओ और जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, श्यापति रामचंद्र की जय। ताली हबाजी से नहीं तो आनंद ही से नहीं। मोतका बेले देखत रहे नहीं तो मुरझुराए का 10 दिन के बीमार पड़े हैं कस लागत रही से। हाथ गोला सज्जे धर के बैठे रहे। तरियम नहा जाबे नहीं तो कमल फूल हनी डुहरू रथे ओल देखबे तो आनंद नहीं आथे का। वो डुहरू ऐसे फूल जथे खिल जथे नहीं तब आनंद आथेगा। तो उसने राम दरबार हरे राम कथा ला सुनत हस नहीं तो आनंद होना चाहिए, मन में ललक होना चाहिए कि हम राम कथा सुने बर आए हैं के। ये नहीं होना चाहिए कि हम संसार भर के दुख ल धर के राम कथा सुनत हन का करबे, मजबूरी है। ऐसे सोच करके राम कथा सुने बर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आनंद होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए कि हम राम कथा सुनने के लिए राम पंडाल में बैठे हैं कर, और राम कथा सुने बर बैठे हैं तो मन में आनंद होना चाहिए। और जो भी कथा चलत है हम पूछत हन तो लेको कनी मूल डोलाना चाहिए। मूल नहीं डोलावे नहीं तो मन ऐसे लागते जैसे कहा था नहीं कथा ला तो कौन जाइन दे मन समझत है धुन नहीं समझ गए जानदारे से नहीं पूछ दिस तो मूल ऐसे डोला तैसे करबे नहीं तो सुनत हैगा समझत हैगा। हमन कहीं कहा था नहीं कर कुछ न कुछ फल मिलत है ऐसे महसूस होते। तो आइए हमला कथा प्रसंग के बाटा मिले हो हा कांड हवे किसकिंधा कांड, और किस माने होते वानर, और अंग्रेजी में पढ़े लिखे वाला मन समझ जथे बताए कर सकते नहीं। तो आज काकर कंधा में है किसकिंधा, वानर मन के कंधा में है। आज राम और सुग्रीव महाराज जी की मित्रता होइस, और मित्रता होइस नहीं तो दोनों जन एक दूसरे के वार्तालाप बातचीत ल बतईस, बीते हुए पल कल के बात ल बतईस, और दोनों जन के बीच में मित्रता होइस। और राम जी बतईस सुग्रीव जी महाराज हा मैं यहाँ ऐसे रथों प्रभु जैसे संसार भर के मोला दुख मिलत है ऐसे मैं दुख व्याप्त करते हुए अपन जीवन न जियत हो। मोला बाली हा कोन्हो जगह रहन नहीं देत रही से, लेकिन ये ऋषि मुख पर्वत में आकर के मैं हो दादा काबर यह श्रापित है एकर से तिहा आय ल नहीं सके नि तत्कर नहीं लेत मोल मार के गिरा देती इसकी के मैं यहाँ हूँ। ये बात ला आज राम जी ला बताइस कौन सुग्रीव जी महाराज हा, ओकर दुख भरे बात ला राम जी महाराज सुनिस ना तो किस झन घबरा ते घबरा मत तय मोर मितानस। और मितान के फर्ज होते कि ओकर दुख के घड़ी में काम आना, मैं तो ला सहज ही मार दूँ मार गिरा दूँ ऐसे वचन बोलिस सुग्रीव जी महाराज। ओकर वचन ला सुन के आनंदमय हो गए। आज मोर जीवन जरूर सफल हो ही कि केवल विश्वास हो गए, और जेला राम के नाम में विश्वास हो जाते ना बोला सचमुच में जीवन के सुख मिले में कोई देरी नहीं रहा है। तो आज हम भी बैठे हैं तो राम के नाम में विश्वास होना चाहिए, तब हमारे संसार भर के सुख मिल सकते। और राम के नाम में हमारा कौन हो संग है नहीं, टार दई राम कथा सुनबे जीवन में सुख आ जाते की कथे हमन तो नहीं देखे हैं। तो देखबेच कहाँ राम के कथा के तीर में जाबे नहीं तो सुख लते पाबेच कहाँ।
घर में रही जबे तो राम ला पा जबे का नहीं पा सकस। जी हाँ राम है वहाँ काम के कोई काम नहीं है, और जी हाँ काम है वहाँ राम के कोई काम नहीं है। एकरे से तो राम दरबार ला सजा है काजी, इत राम कथा ला सब झन जानता, सब झन घर में एक ठन रामायण ले लेते, रामायण ला पढ़त रहते। सत्संग बिना हरि नहीं मिल सकता भैया। ये संसार में भगवान ला खोज ले, तीरथ चल दे, काशी चल दे, यमुना चल दे, कौन हो आज तक पाए है का? तीरथ काशी दे तेल पूछ के दे देख ले कहाँ गे रहे जी, तीरथ काशी गे रहेंगा हमन है काय देखे जी भाई गे 10,000 धर रहे चूना लग गए, 2-3 हजार बाँचे रिस लइका मन बर कपड़ा उपड़ा लहू का हाथ में बहुत चोर मन है पाकिट मार दिस, चोरी हो गए का करबे भैया, सोझे आयन दिक्कत है कथे नहीं भला। तीरथ गिस तक कोई लाभ मिलिस का? और राम दरबार में आए हो तो कोई कथो का कि हम राम दरबार में गेनगा हमार पैसा लूट लीस गा, हम हाँ बेग धर रहे नोला चोरा लीस गा, कि कथे का कोई नहीं कहा। कावरी सत्संग के दरबारे जहाँ सत्य है वहाँ अधर्म कभी नहीं हो सके, तो सत्य के दरबार है। एकरे से कथे राम के नाम जीवन में होना अति आवश्यक है। आज यही वचन ला बोली सुग्रीव जी महाराज आनंद से भर गए, और सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध हुआ थे, और राम के बाण आज बाली महाराज बाली जी महाराज धरती में गिर पड़ीस, राम जी देखिस तो धरा पटा उठ खड़ा पड़ीस। कारण का है राम के प्रताप जेकर ऊपर हो जाए ना तो मरहा भी जिंदा हो सकते। तब जब हम अपन कपट ल त्याग देथन तब बाली ह गिरे रही धरती में तक कपट ओकर मन नहीं छोड़े रही से, एकर से ती धरती में लौट पड़े रही से। हे राम ते का कर दे कि तो कर जीवन में उजियारा हो गए और रट से उठ पड़े। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत गाल गति तोरी। तो बाली जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी लखीस कि हे प्रभु आपके नाम ला ले करके तो संसार तर्ज थे, और आज मोर जीवन में इतना कपट रही, इतना छल रही से, और बल्कि इतना घमंड रही कि मैं का बताऊं, तोर नाम ला मैं कभू ले नहीं सके प्रभु। मैं तो अपन भाई के पत्नी ला अपन पत्नी समझ करके कपट रहित करके मैं रखे रहे हूं, और मोर से कपटी संसार में भी नहीं है। हे स्वामी मोर जीवन के का होही कैसे होही, प्रभु से प्रश्न करे व लागिस कौन बाली महाराज। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। आवाज प्रभु मृत्यु तो आपके हाथ में है, मोरी शरीर का तोर परम धाम मिल सकते कि नहीं, प्रभु से प्रश्न करीस। कौन? बाली जी महाराज राम से। राम होकर अति दुख भरे बात ला सुन करके मन में विचार करीस, और विचार करीस तो का करीस कि सचमुच में जे अंत समय में राम के नाम ले लेते ना, वो राम भवसागर से पार करा देते। आज के अभी कलयुग के समय में दौर में देखथन कोई भी इंसान अगर खटिया में पड़े रहते और अंत समय आए रहते नहीं तो कर मन में बहुत लालच और लालसा भर रहते नहीं बोला वो राम के नाम नहीं ले सकते का। अंत में का कहते मोर भतीजल बला देते हो कागा, देख लेते हो एक नजर अंत काल आए है, ऐसे कहते प्रश्न करते नहीं। हमार घर हमार दादी रहा है, अंत समय आ रहा है तो का कहा है मोर बेटी बला देते हो, खल्लारी गए हो, देख लेते हो एक नजर अंत समय आ गए बेटा, खाना पीना सब ल त्याग दे हो, पानी घुटकात नहीं मैं कैसे करूं, मोर बेटी देख लेते हो। ठीक है मैं उतने बेर सोचे और समझे जाने हो ये हमार दादी आज अगर राम के नाम ले लेती ना सचमुच में भवसागर से पार हो जातीस, लेकिन अपन बेटी के नाम ले थे तो का हो सकते कर से भवसागर पार हो सकते का। थोड़ा विचार करके देखन सच में एक कारण का है जब हम अंत समय में राम के नाम नहीं ले सकन।
एकर कारण यही है कि हम यहाँ से सत्संग होत रथे, इस सत्संग से विमुख हो करके ये राम दरबार ला छोड़ करके हम माया मोह भुलाथन। एकर से थी हमार जीवन में अंत समय में ये 2 अक्षर के राम के नाम हमार मुख से नहीं आ सके। यही कारण है सत्संग के भाव, और जेकर जीवन में सचमुच में सत्संग के भाव ही नहीं बोला, ओकर मुख में राम के नाम कभी नहीं निकल सके। निकल सकी जेकर कर बल है, आज बाली अपन बल के बहुत घमंड करे कि मैं बाली आऊं, कोई मोला मार नहीं सके, ताज और राम के हाथ से कैसे मर गए? ले तो भला बताओ। सोचन विचार करन, ये विचार करे के बात है, और जे विचार कर लिस न राम कथा में तो समझ ले वही तो संत है, ओकर से बड़े कोई और संत नहीं हो सके। आइए आगे कथा प्रसंग छोटकुन भजन के संग सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। जंगल झड़ी डोंगरी पहाड़ी आमली के छा आमली जैसे गुरदुर लागे मोर गवैया गा
रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सेव निज पानी। प्रभु श्री राम जी जब बाली के बात ला सुनीस तो बड़ा ही आनंदित हो गए और आनंदित हो करके बाली शीस पर सेव निज पानी, बाली के सिर में हाथ ला रख दीस। सच में जो भगवान की उपासना करते, राम जी के चरण कमल में वंदना करते, कथा ला बड़ा ही ध्यान पूर्वक से सुनते, ओकर ऊपर हमेशा भगवान के हाथ रखे। जेकर ऊपर भगवान की कृपा नहीं रहे नहीं, वो संसार में बिछड़ जथे, छूट जथे। अब देखो ना, धीरे धीरे कर करके संत मन दिखत रही से, लेकिन अब भगवान के कृपा कर ऊपर कम होते इसे लाख थे। एक जन नहीं, एक जन जाती तो समझ में आती से, एक जन के साथ में 4 जन, और उसने होतेगा राम दरबार में। एक पड़ोसी ला अपन घर जाना है बर्तन भाड़ा मांझे बर, तो दूसरा लहू दर दे इसे चल न वो नोनिक दई घर दहार जाते हैं के। वो तीसरा ला, वो चौथा ला, उसने कर करके नहीं राम दरबार खाली छो जाते। देख खाली होते धीरे धीरे। हम 33 कोटि के देवी देवता ला बुला ले हन गुल्लू के पावन धरा धाम में, और बुला करके ऊपर दर्शन हम अल्लाह करना चाहिए, का लाभ लेना चाहिए। तुम अल्लाह पूछो ये अवसर, ये शुभ घड़ी अगर सिराज ही तेल ऐसे वो खोजबत मिल जाएगा। अब राम दरबार सजे हुए बैठ के राम कथा ला सुनबो, आनंद लेबो नहीं तो सचमुच में हम अल्लाह राम मिल सकते जी। कोई ना कोई रूप में हम अल्लाह राम मिल सकते और जीवन धन्य हो सकते, लेकिन कहाँ पावे? आज के कलयुग के मानव करा समय नहीं है, समय से ज्यादा पर है। आदमी करा काम करे के समय है, खाए के समय है, भोजन करे के समय है, लेकिन भजन करे के बहुत ही कम समय है नहीं? ये सत्य बात है। रोज खाथन, रोज कमाथन, लेकिन भगवान के चरण कमल के वंदना करे के हमारा 1 साल में 3 दिन या 4 दिन मौका मिले नहीं गंवाना चाहिए। और जे गवैस तिही खोइस। तो ऐसे ही आज ये हाल काकर साथ में होत, बाली के साथ में। बाली अपन जीवन ला सोच सोच के बहुत रोवत है, कल्पत है कि मैं अतका दिन ले, मैं अतका बलवान रहे, ताकतवर रहे, लेकिन मैं का काम करे, का करनी करे, और करने के फल आज मोला अतका भुगतना पड़त है कि बाली आज पछतावत है। अतका बड़ बल वाला हो के मैं हाँ धरती में लुढ़क पड़े हो, धिक्कार है मोर जिंदगी ला। मैं पर नारी ला, अपन भाई के नारी ला अपन पत्नी मना करके घर में रखो, मोर ऊपर धिक्कार है कि आज वाला बात समझ आवत है। जेकर सामने में स्वयं भगवान है, जगत कृपालु, 3 लोक 14 भुवन के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देखिस नहीं तो अपन जीवन ला धिक्कार समझत है। धिक्कार है इसी जीवन लगे राम ह की ही सोला। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा। हे बाली, ते अंत समय में मो नाम ले थस, अगर ते चाहतस कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं तो मैं तोला फिर से जीवित कर सकता हूं, मैं फिर से प्राण दान दे सकता हूं, तो जीवन ला फिर से हरिया सकता हूं। ऐसे की बाली ला की हिस, लेकिन बाली की हिस नहीं प्रभु,
तोर हाथ से मन्ना तो मोर परम सौभाग्य के बात है। मोला संसार में और कुछ जीवन नहीं चाहिए। जीवन पाए रहे हो लेकिन वो जीवन ला सोझे खुहार कर दे। का करें मैं गलत कर्म करें, गलत काम करें, कोई अच्छा कर्म नहीं करें। बोला ऐसे जीवन और दोबारा नहीं चाहिए प्रभु। के हाथ ला जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कर निहोरा करत है। राम जी महाराज का बात ला सुनिस धन्य हो जीवात्मा। और सच में जे अंत समय में प्रभु के नाम ले लेते ना, बोले भगवान अपन परम धाम दे देते। तो आज वही परम धाम ला पा जाओ कि बाली वो दोबारा वो जीवन ला पाए के कोशिश प्रयास नहीं करते। मोले जीवन और फिर से नहीं चाहिए प्रभु। मोला तो आपके चरण कमल में हमेशा जीवन मिले रहे और आपके चरण कमल के वंदना करो और सदा ही तो नाम स्मरण करो, यही चाहिए। और आपके परम धाम चाहिए प्रभु। बोला जीवन दोबारा और नहीं चाहिए। अचल करो तनु राखो हूँ प्राणा, बाली कहा सुनू कृपा निधाना। हे प्रभु आप तो दया के सागर हो, आपके शरण में आते बोला आप सहज ही वार देते। मोला कुछ नहीं चाहिए, मोल जीवन और दोबारा नहीं चाहिए प्रभु। ऐसे बाली जी महाराज रामचंद्र जी के समक्ष दोनों हाथ ला जोड़ करके ओकर सीना में बाण पड़े है और धरती में लुढ़क पड़े है। भगवान ला बारंबार देखत है और देख करके मन ही मन रोवत है, आँखी से अश्रु बहत है। न जाने मैं इसे का कर्म करे जेकर से आज मोले फल मिलीस। सबो बात ला सोच सोच करके बहुत ही पश्चाताप करत है। अब इंसान सचमुच में अंत समय में पश्चाताप करते। जीवन मिले ही नहीं। जीवन जब मिले रहते आदमी के बल रहते ताकत थे तो बल और ताकत के घमंड करते कि मैं इतना बड़ खानदान के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोर शरीर अच्छा है तो मैं ला सोझे उठा के फेंक सकता हूँ। ए रथे घमंड। आवाज वैसे ही घमंड रहीस। आवाज ओकर घमंड चकनाचूर हो गए जब राम के बाण परिस और भगवान के दर्शन करिस तो जीवन आज ओकर सचमुच में सफल हो गए। आइए आगे कथा प्रसंग छोटकुन भजन के संग सियावर रामचंद्र की जय। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी पूजा करूं मैं राम। मर भी गया तो भी तुझे बोलूंगा राजा राम। मर भी गया तो भी तुझे बोलूंगा राजा राम। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी पूजा करूं मैं राम। मर भी गया तो भी तुझे बोलूंगा राजा राम। मर भी गया तो भी तुझे बोलूंगा राजा राम। सभी से निवेदन मीठी मीठी ताली बजाएंगे श्री राम जी के नाम से। तेरे दरबार में वो हमने बात जब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर
पर बनी देखी और तुझे देते नहीं देखा, मगर हम सबकी झोलियां भरी देखी। दिल में वो शाम नाम की, दिल में वो शाम नाम की, वो जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सांवरा, वो जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, वो जरा दिल से बुला के दे। सभी से निवेदन मीठी मीठी ताली बजाएंगे और कहेंगे क्या? दिल में वो श्याम नाम, दिल में वो श्याम नाम, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में वो श्याम नाम, दिल में वो श्याम नाम, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। और सभी से कहेंगे क्या? मीठी मीठी ताली साहब कहेंगे क्या? क्या? वो दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और कहेंगे क्या? मीठी मीठी ताली के साथ में वो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे में झमकी मिला दो। और मीठी मीठी ताली के साथ कहेंगे क्या? नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, वो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे में झमकी मिला लो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। प्रभु जी के हाथ है, भक्तों प्रभु जी के हाथ है, संतों प्रभु जी के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है, भक्तों पल भर की बात है, संतों पल भर की बात है। किस्मत के ताल लो, किस्मत के ताल लो, ताली बजा के दे। तो सभी से निवेदन, पीछे वाले भैया से निवेदन मीठी मीठी ताली बजाएंगे। पीछे वाले भैया से निवेदन है, मीठी मीठी ताली बजाएंगे और कहेंगे क्या? क्या? आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे।
जिनके हाथों में लग जाए ताला